हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ में जो कंट्रोवर्सीज एराइज हुई हैं, जो रीसेंट जजमेंट आए हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, लोगों की ये मांग कि मुस्लिम लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता, इन सारे इश्यूज को हम लोग हैंडल करेंगे, वो भी वहां से जहां से मुस्लिम लॉ स्टार्ट हुआ है। भाई मुस्लिम लॉ कहां से स्टार्ट हुआ है तो इस वीडियो में बात करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुस्लिम लॉ में आप लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं। तो मुस्लिम लॉ में जो टॉपिक कवर किए जाते हैं वो है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, मैरिज यानी कि निकाह, डावर यानी कि मेहर, तलाक यानी कि डाइवोर्स, और मेंटेनेंस गार्जियनशिप, गिफ्ट और विल। चलिए अब बात करते हैं। भाई मुस्लिम लॉ को गवर्न किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, शरिया एक्ट 1937, इसके अलावा मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट के द्वारा। बट सबसे बड़ा सवाल यही है जो लोग उठाते हैं कि कस्टम्स के थ्रू किसी भी रिलीजन को गवर्न करना चाहिए, ना कि किसी पीपल मेड इंस्टीट्यूशन के थ्रू यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू। तो सवाल अब यह है कि क्या रिलीजन को कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है या फिर गवर्न किया जा सकता है पीपल मेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि पार्लियामेंट। भाई ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हो कि कस्टम के थ्रू ही रिलीजन को गवर्न करना चाहिए और पार्लियामेंट के थ्रू इसे गवर्न नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि भाई रिलीजन में एक डिवाइन पावर और एक डिवाइन सोर्स होता है। भाई हर रिलीजन में एक दिव्य शक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो दिव्य शक्ति का ओरिजिन कहां से होता है। क्या इस दिव्य शक्ति का ओरिजिन हुआ बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद से, या फिर इस डिवाइन पावर जो है एराइज हुई है वो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से हुई है, या फिर मुस्लिम लॉ स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से? यानी कि क्या मुस्लिम लॉ एग्जिस्ट करता था प्रॉफिट मोहम्मद से? क्या ये जो कस्टम है वो अभी रीसेंट कस्टम है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से स्टार्ट हुए? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं होली कुरान से। भाई क्योंकि अगर हम किसी रिलीजन को समझना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से ही इस्लाम यानी कि जो मुस्लिम लॉ है वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए कुरान का रेफरेंस लेती है। तो भाई ये डिवाइन पावर और ये जो प्रैक्टिसेस है ये कैसे स्टार्ट हुई, इनकी कंट्रोवर्सीज कैसे स्टार्ट हुई? तलाक, पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल मैरिज, और निकाह हलाला, ये कुरान में इनका रेफरेंस क्या कहता है, और कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में या फिर ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में क्या कह रखा है? तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि भाई कुरान में क्या प्रॉफिट मोहम्मद से ही इस्लाम स्टार्ट हुआ है? तो टोटल कुरान में मैं बात करूं आप लोगों से, चैप्टर है 114 और आयत है 6348, यानी कि चैप्टर्स को कहा जाता है सूरा और आयत को कहा जाता है वर्सेस। अब बात कर रहे थे क्या प्रॉफिट मोहम्मद अकेले मैसेंजर हैं अल्लाह के? तो मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में कोट करना चाहूंगा होली कुरान चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 36, जो कि अल्लाह कहते हैं कुरान में, वी रेज्ड अ मैसेंजर इन एवरी कम्युनिटी, यानी कि हम हर जगह, हर नेशन में, हर कम्युनिटी में एक बंदा भेजेंगे, एक प्रॉफिट भेजेंगे जो आपको मैसेज देगा, सर्व अल्लाह एंड शन द इविल वन, यानी कि आपको अल्लाह को वर्शिप करना है और तागूत को अवॉइड करना है, यानी कि कोई भी ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जो कि आपको अल्लाह से दूर लेकर जाती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कुरान के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट मोहम्मद अकेले मैसेंजर नहीं थे? क्या अल्लाह ने किसी और मैसेंजर को भी किसी और कम्युनिटी में भेजा था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या अल्लाह ने किसी और मैसेंजर को किसी और कम्युनिटी में भेजा था? तो सोर्सेस कहते हैं कि पूरी दुनिया में 1,24,000 मैसेंजर आए थे डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट टाइम पर, जिसमें से होली कुरान में 25 का नाम दर्ज है। भाई कौन कौन से प्रॉफिट थे जिनका नाम है, मैं आप लोगों को इसमें से कुछ रेफरेंसेस देता हूं। भाई किस किस प्रॉफिट का नाम होली कुरान में मेंशन है?
तो इसमें एक लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने दे रखी है, जहां प्रॉफिट मूसा यानी कि मोसेस के नाम से जाना जाता है, इब्राहिम को जाना जाता है, प्रॉफिट नूह, प्रॉफिट लूत, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट ईसा, प्रॉफिट दाऊद और प्रॉफिट एडम। भाई इनका नाम कुरान में कितनी कितनी बार मेंशन कर रखा है, ये भी मैंने आप लोगों को मेंशन कर रखा है। 136 टाइम प्रॉफिट मूसा का नाम है, 69 टाइम्स, 43 टाइम्स, 27 टाइम्स। इसी तरीके से प्रॉफिट एडम का नाम है 25 टाइम। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल आता है, जब ये सर 25 प्रॉफिट का नाम कुरान में मेंशन है, तो क्या किसी और प्रॉफिट पर भी ऐसी ही कोई बुक है जैसे कि होली कुरान है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई यहां प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ अदर बुक्स भी है जो कि अदर प्रॉफिट को दी गई। जैसे कि कुरान दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद को, वैसे ही तौरात यानी कि जिसे तोहरा के नाम से जाना जाता है, वो मूसेस को दी गई यानी कि मूसा को दी गई। ये जो टाइम पीरियड था यानी कि इन लोगों का कब कब टाइम पीरियड था, ये कब से ओरिजिन हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई जो प्रॉफिट मोसेस का जो टाइम था वो इजिप्ट का टाइम हुआ करता था 3000 बीसी का, जिसे हम कहते हैं किंग पेरोहा का टाइम था ये, जिसे इस्लाम में फिरौन राजा के टाइम के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से जबूर यानी कि स्लेम डेविड यानी कि प्रॉफिट दाऊद को दी गई। ये जो टाइम पीरियड था ये 1000 बीसी के आसपास का था, और इंजील जो है गॉस्पेल जीसस को दी गई, ऐसा कुरान मेंशन करता है। तो यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के अलावा भी और मैसेंजर्स थे जिन पर अलग अलग बुक्स आ चुकी हैं, यानी कि जो डिवाइन पावर है उसका ओरिजिन प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से नहीं बल्कि उसके पहले से है, और ये ओरिजिन है जब से किसी भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को हम जानते हैं, यानी कि 3000 बीसी के बारे में भी यहां जिक्र कर रखा है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड आगे की बात करते हैं। भाई ये कहते हैं स्टेटस क्या है डिफरेंट प्रॉफिट का, यानी कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद को जो मुस्लिम्स ज्यादा वैल्यू देते हैं वो अकॉर्डिंग टू कुरान है या नहीं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां आप लोग पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 163, जहां यह कहा जाता है कि कुरान के अंदर सारे प्रॉफिट सेम हैं और इक्वल हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 163 कहता है जैसी कि रिवीलेशन प्रॉफिट मोहम्मद को दी गई वैसी ही रिवीलेशन प्रॉफिट नोहा, प्रॉफिट अब्राहम, इस्माइल, इसाक, जैकब और प्रॉफिट जीसस को भी दी गई। इसी तरीके से अल्लाह कहते हैं कि जैसे कि हमने प्रॉफिट दाऊद को स्लैम बुक यानी कि जबूर दी, वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद को कुरान दे रहे हैं। तो यानी कि इस आयत के थ्रू, इस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 163 के थ्रू हम कह सकते हैं सारे प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कुरान इक्वल रैंक के हैं। बट तो फिर मुस्लिम्स जो है वो होली कुरान को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद को ही क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि होली कुरान के रेफरेंस ले सकते हैं आप चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 105, जो कहता है कि हमने जबूर किताब में पहले से ही लिख दिया था कि जो दुनिया को इनहेरिट किया जाएगा वो मेरे सबसे प्यारे प्रॉफिट के द्वारा किया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर 105 कहता है। यानी कि जबूर में भी इसके बारे में मेंशन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही इनहेरिट करेंगे अर्थ को और ही विल बी द लास्ट मैसेंजर, ऐसा जबूर में भी मेंशन है। उसके बाद आप रेफर कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 31, जो कहता है कि मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 31 में कि अगर आप अल्लाह को प्यार करते हो तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना चाहिए, तभी अल्लाह आपको प्यार करेगा और आपकी गलतियों को माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाला है। ये चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 31 इसके बारे में कहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुरान को फॉलो किया जाता है या फिर
प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो किया जाता है, वो पास्ट रेफरेंसेस के थ्रू अगर हम होली कुरान को रेफर करें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने राइट प्रैक्टिसेस बताई हैं कि अल्लाह को कैसे फॉलो किया जाएगा, और ही विल बी द लास्ट मैसेंजर, ऐसा बोला गया। तो चलिए अब इससे रिलेटेड आगे की बात करें, तो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बात करूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो टाइम पीरियड था 570 एडी का, तो उसमें इस्लाम का राइज कैसे हुआ, जो करंट प्रैक्टिसेस है निकाह की, मेंटेनेंस की, हलाला सिस्टम की, ये कैसे स्टार्ट हुई होली कुरान के रेफरेंस में, और होली कुरान इन प्रैक्टिसेस को कैसे सही और गलत बताता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस का लॉ है इंडिया में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जहां जस्टिफाई करता है कि कौन सी इसेंशियल प्रैक्टिस होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एयरफोर्स से रिलेटेड एक ऑफिसर का केस है, बियर्ड का, यानी कि वो दाढ़ी रखते थे, उससे रिलेटेड, मेंटेनेंस का केस, ट्रिपल तलाक का केस, और निकाह हलाला का केस। इन सारी सिचुएशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो का रेफरेंस कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।